आज हम बात करेंगे कि रोज एयर कंप्रेसर और ड्रायर को कैसे चालू करना है और कैसे बंद करना है, और चालू या बंद करने समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। यह सिंपल प्रोसीजर इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कई वक्त यूज़र्स की तरफ से कंप्लेन होता है कि ड्रायर लगाने के बावजूद भी एयरलाइन में पानी की ड्रॉपलेट्स दिखती है या ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन का एक एविडेंस मिलता है। तो इसके कई कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि कंप्रेसर और ड्रायर का चालू और बंद करने का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया जाता। यह प्रोसेस ड्रायर की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए फॉलो किया जाता है। यह प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ड्रायर को स्विच ऑन किया, ड्रायर इमीडिएटली रेडी नहीं है पानी को ड्राई करने के लिए। ड्रायर को ठीक से परफॉर्म करने के लिए हमें उसको खुद को ठंडा करने का समय देना पड़ेगा, जो करीब करीब 3 से 5 मिनट का हो सकता है। तो अब हम फोकस करेंगे प्रोसेस के ऊपर। नंबर वन, सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कंप्रेसर की स्विच बंद है। एमसीबी एज वेल एज जो स्टार्टर है वो बंद है। सेकेंड स्टेप है कि ये भी ध्यान रखना है कि जो एयर डिलीवरी आपके ड्रायर में हवा देता है, एयर डिलीवरी बॉल वाल्व, वो एयर डिलीवरी बॉल वाल्व बंद है। ये भी आपको बंद रखना है। थर्ड स्टेप, एयर कंप्रेसर के ड्रेन बॉल वाल्व से कंप्रेसर की सारी हवा निकाल देवे। नेक्स्ट स्टेप, जैसे जैसे हवा निकलते जाएगा, आपका प्रेशर गेज जो टैंक के ऊपर लगा है उसका जो इंडिकेटर है धीरे धीरे नीचे आ जाएगा जीरो की तरफ। जब भी वो जीरो पे आएगा तभी सारा हवा निकल चुका होगा। इतना जीरो पे आ जाने के बाद और आवाज, जो हवा निकलने का आवाज है वो बंद हो जाने के बाद, आपको ये ध्यान रखना है कि बॉल वाल्व को बंद कर दे या तो ड्रेन वाल्व जो आपने निकाला है उसको लगा दे वापस। और बाद में, अब बॉल वाल्व बंद हो गया, तभी फिर कंप्रेसर और ड्रायर की स्विच चालू करें। अब आपका कंप्रेसर पंप अप करना शुरू हो जाएगा, हवा बनने का काम चालू हो जाएगा। हवा आजू बाजू से सक करेगा कंप्रेसर, और टैंक में वो पंपिंग करके डालते जाएगा। और उससे कंप्रेसर का जो प्रेशर है, टैंक के अंदर प्रेशर है एयर का, वो धीरे धीरे बढ़ना होगा। प्रेशर गेज जो है उसमें आपको इंडिकेटर धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेगा, और जो उसका सेट कट ऑफ प्रेशर है उधर जाके वो प्रेशर जब भी अचीव हो जाएगा तभी कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा। ये कट ऑफ होने का जो टाइम जो कंप्रेसर लेता है, उसी दौरान ड्रायर भी रेडी हो जाता है, अपने आप को रेडी कर लेता है कंप्रेसर का हवा लेने के लिए। वो जैसे रेडी हो जाएगा, ड्रायर के स्क्रीन के ऊपर या इंडिकेटर के ऊपर कुछ ना कुछ इंडिकेशन आएगा कि ड्रायर एयर लेने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, एसएमसी का ड्रायर है तो उस पे इंडिकेट हो जाएगा बाय टर्निंग एलईडी फ्रॉम रेड टू ग्रीन। तो एलईडी रेड जो होती है वो ग्रीन हो जाएगा, उससे आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि अभी आप सेफ है हवा देने के लिए। तो आप फिर बॉल वाल्व जो कंप्रेसर का एयर टैंक के ऊपर लगा है उसको चालू करके आप ड्रायर को एयर देना शुरू कर सकते हैं, और ड्रायर के थ्रू आपके एप्लीकेशन मशीन में ड्राई एयर जाना शुरू हो जाएगा। इससे अगर ड्रायर का साइज सही है तो पानी जाने का संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अब हम आते हैं कंप्रेसर और ड्रायर को बंद करने का प्रोसीजर के ऊपर। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले एयर कंप्रेसर के एयर डिलीवरी बॉल वाल्व को बंद करें। बॉल वाल्व बंद करने के बाद आपको एयर कंप्रेसर को बंद करना है थ्रू डीओएल स्टार्टर और उसके बाद एमसीबी। स्टेप नंबर थ्री, एयर कंप्रेसर के ड्रेन बॉल वाल्व को खोल देना है और सारा हवा और पानी को निकल जाने देना है, और यह ड्रेन वाल्व को खुला ही रखना है। अब प्रेशर गेज जब तक टैंक में जीरो प्रेशर नहीं दिखाता तब तक राह देखे, और अंत में ड्रायर का स्विच बंद कर देवे। बस इतना अगर आपने फॉलो किया तो पानी जाने का संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा, जिससे ड्रायर का जो इंस्टॉलेशन है उसका राइट वैल्यू फॉर मनी आउटकम निकलेगा। थैंक यू।